हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन शिफ्ट 2 का। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x is equal to a minus a and x is equal to plus a. If time taken by particle to go from x is equal to 0 to x is equal to a by 2, है ना, मतलब 0 से a by 2 तक जा रहा है, is 2 seconds, then time taken by particle in going from x is equal to a by 2 से लेकर के a तक, ओके, कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। देखिए यहां पर जैसे ये पूरा पार्टिकल का ना जो मोशन कर रहा है उसका ये पाथ हो गया। मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, जस्ट आप सपोज करें कि ये मीन पोजीशन हो गया, है ना, ये जो है मीन पोजीशन हो गया। तो पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे यहां पर आ गया x इज इक्वल टू प्लस ए पर, ठीक है। फिर वापस यहां पर आएगा मीन पोजीशन पे, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, है ना, मीन से फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस नेगेटिव एक्सट्रीम से कहां आया, मीन पे आया, ठीक है। तो पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ, जैसे मीन से स्टार्ट हुआ और वापस घूम करके एक पूरा रेवोल्यूशन करके मीन पे आ गया ना। ये नहीं है कि यहां से आया और यहां मीन पे आ गया तो एक रोटेशन हो गया, ऐसा नहीं है, गलत हो गया ना। वन रेवोल्यूशन कब बोलेंगे या वन कंप्लीट टाइम पीरियड कब बोलेंगे, जब पार्टिकल दोनों एक्सट्रीम को कवर करते हुए मीन पे आएगा तब बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो कंप्लीट जब ऐसे गया ऐसे वापस आके आया तो कितना टाइम टी लगता है, कैपिटल टाइम टी, टाइम पीरियड टी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग बोलेंगे कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 का मतलब मीन पोजीशन टू x इज इक्वल टू a। देखिए जो पूछा गया अभी वो नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन उसको समझने निकालने के लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई यहां से मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। आप एकदम ध्यान से पूरा वॉच कीजिए, देखिए आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको इक्वेशन हम लोग एज्यूम करेंगे कि y इज इक्वल टू ए या फिर x इज इक्वल टू ए। एक सेकेंड, इक्वेशन क्योंकि एसएचएम कर रहा है तो इक्वेशन होगा ना, तो a साइन ओमेगा टी। तो पार्टिकल स्टार्ट मीन से हुआ और गया एक्सट्रीम पर है यहां पर, तो यहां से वहां जाने का डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक सेकेंड रुकिएगा, ए, है ना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ ए तक गया तो ए डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आप यहां पर ए पुट करेंगे एक्स की जगह पर, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल कर दीजिए तो वन आ गया, तो वन इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो टाइम दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला टाइम टी, ये टी टाइम एक्चुअली में यहां से यहां जाने का टाइम हो गया। जो भी डिस्प्लेसमेंट यहां पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वो। तो यहाँ पे वन कब आएगा, साइन का वैल्यू, ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे वन कब आएगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो, पाई बाई टू हो, ठीक है। जब ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई टू हो तभी तो हो सकता है ना। तो पाई बाई टू इज इक्वल टू, ये टू पाई ओमेगा क्या लिखेंगे, टू पाई बाई टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल टी जब यहां से निकालोगे, ठीक है, तो यहां से आएगा टी बाई फोर, मतलब टाइम पीरियड, ये जो टी है ना ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ पॉजिटिव से मीन से पॉजिटिव जाने का, पॉजिटिव से मीन आने का, और फिर मीन से वापस नेगेटिव जाने का, नेगेटिव से वापस मीन आने का, ये पूरा जो है ना टाइम, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि जब जीरो से कहा जाएगा, बोला है कि जब जीरो से ये ओनली a बाई टू तक जाएगा ना, तब इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड्स लग रहा है, 2 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहां का भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि जब a बाई टू डिस्टेंस कवर करेगा, कब, फर्स्ट में, फर्स्ट हाफ में, तो इसलिए आप यहां पर जो इक्वेशन है ना x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें x की जगह पे a बाई टू पुट कीजिए, क्योंकि पहले हाफ की बात हो रही है, तो पुट कीजिए a बाई टू, और ये a, ये साइन ओमेगा टी, तो ये कैंसिल, मतलब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आया, 1/2। तो ये 1/2 मतलब ये साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 तभी होगा ना
जब ये साइन 30 होगा, और साइन 30 का मतलब पाई बाई 6 होना, तो इसका मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 6। तो यहां से 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये पाई से हम पाई को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो स्मॉल टी, एक मिनट रुकिएगा, स्पेस कम है तो थोड़ा सा पेज ऐड कर दूं। ओके, तो यहां से जो स्मॉल टी है ना, वो स्मॉल टी कितना आएगा, मतलब टी बाई 12। तो ये जो टी बाई 12 है ना, कहां से कहां जाने का, यहां से यहां जाने का जो टाइम है टी बाई 12, ये टी बाई 12 कितना है, 2 सेकेंड्स है। तो इसको 2 सेकेंड्स के बराबर कर दो, तो यहां से जो टाइम पीरियड कैपिटल टी है वो आ जाएगा 24 सेकेंड्स। तो आपको टाइम पीरियड तो मालूम हो गया, ठीक है ना, मालूम हो गया ना, ठीक है। तो आप देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको जब यहां से a बाई 2 जाने का टाइम मालूम है ना, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू टी बाई 2 जाने का टाइम मालूम है, ठीक है, कितना है, 2 सेकेंड्स। और आपको यहां से यहां तक का भी टाइम मालूम है। तो अगर आप ये टी बाई 4 में से यहां जाने का टाइम कितना हुआ, टी बाई 4, तो टी बाई 4 में से अगर आप ये टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको ये वाला टाइम मालूम हो जाएगा यहां से a बाई 2 से लेके a तक का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू reach from x is equal to a by 2 to x is equal to a, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर कि इसको कुछ t1 मान लेते हैं। तो पूरा 0 से a जाने का मतलब टाइम कितना, t बाई 4, और यहां से यहां आने का टाइम कितना, t बाई 12, मतलब 0 से, है ना, मतलब 0 से a तक जाने का टाइम t बाई 4, और 0 से a बाई 2 जाने का, 0 से a बाई 2 जाने का टाइम t बाई 12। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां से यहां तक का टाइम मालूम हो जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखिए, 12, इसका एलसीएम ले लें तो 3t माइनस टी, दैट इज t1 इज इक्वल टू ट्वाइस t बाई 12, ठीक है। तो ये t बाई 6 आ गया। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रॉम x इज इक्वल टू a बाई 2 टू a जाने का जो टाइम होगा वो कितना टाइम होगा, t बाई 6 होगा। और कैपिटल T हम लोगों ने फाइंड किया अभी 24, तो इसको यहां रख दो उठा करके। तो 24 बाई 6 दैट इज 4 सेकेंड्स, ठीक है ना, 4 सेकेंड्स। तो हम लोग को यहां पर टाइम मालूम हो गया 4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।